कादिर मंदुखेल साहब आपकी तरफ आना चाहती हूँ। मुझे बताएं कि क्या तैयारियां हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किस तरह से ये जो पानी का मसला है, भारत की आबी जा रहीयत है, इसको उजागर कर रही है? जी बिल्कुल, यकीनन आपने इंस्ट्रूमेंट बताया कि आज पूरे सिंध के हर जिले में इंक्लूडिंग कराची एहतजाज हुआ। ये जो आबी जारियत की भारत की तरफ से उसके खिलाफ जो है पूरा हर जिलों में एहतजाज होगा। लेकिन बात बिल्कुल आपकी दुरुस्त है, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रही कि ये पानी का मसला सिर्फ सिंध का है, पंजाब के पानी इस्तेमाल नहीं करता है, पंजाब में कोई एहतजाज नहीं हो रहा है, उफा में नहीं हो रहा है, बलूचिस्तान में नहीं हो रहा है, और सिर्फ सिंध में हो रहा है। या शायद पंजाब हुकूमत के ये ख्याल है कि हमारे पास तो पानी आ रहा है, पूरा हो जाएगा, आगे सिंध जाने उसका काम जाने। तो मेरे ख्याल में मुझे तो लगता है यही है, क्योंकि सिर्फ पीपल्स पार्टी सिंध हुकूमत जो है ना उसके एहतजाज करेंगे। तो यकीनन मैं ये समझ रहा हूँ कि भारत के एक जो नापाक निज़ाम है, और बिलावल भुट्टो साहब ने पहले के दिया कि अगर पानी बंद होगा तो उसी पानी के इसकी दरिया के अंदर फिर खून आएगा, यानी भारतीय हुकूमत का खून आएगा। यकीनन हम जंग के लिए तैयार है अगर वो पानी बंद करेगा। लेकिन साथ साथ मैं ये भी कहूँगा कि उनकी ये ख्याली है, क्योंकि भारत में भी जो पानी आ रहा है वो चीन से आ रहा है। तो चीन हमारा बड़ा एहतियाती है, बड़ा करीबी दोस्त है। तो मुझे ये लग रहा है कि चीन भी इस हवाले से हमारा साथ देगा। लेकिन इस हवाले से हम तमाम सूबे, तमाम पार्टियों को यकजा होके और आलमी फोरम पे और जो मुआहिदा हुआ है, सिमतास मुआहिदा हुआ है भारत के साथ जो कराची में हुआ था, उस हवाले से उनके ऊपर दुनिया में सारी चीज़ों को हाईलाइट करना चाहिए और एक सवाल मुझे हमें करना चाहिए। यकीनन जो हिंदुस्तान के साथ जंग की तमाम पार्टियां, तमाम सूबे यकजा की, यकीनन जब वो दहशतगर्दी के खिलाफ है तो तमाम सूबे यकजा मुतहद है। यकीनन जब अमेरिका और ईरान की जंग बंदी के हवाले से तमाम सूबे, तमाम जमातें यकजा थी। लेकिन आज ये जो अभी जारियत है भारत की तरफ से, उसके लिए लगता है हम तकसीम है कि पीपल्स पार्टी हम। और ये अच्छी बात नहीं है कि अगर हमें आबी जारहियत के मामले पर तकसीम नजर आ रही है। शफी जान साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है, आपका बहुत शुक्रिया। लेकिन बताएं, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ एक बड़ी जमात है, एक असर रसूख पे रखती है, ये पावर शो, रोड शो, रैलियां निकालने में भी पेश दिखाई देती है और मॉब भी इकट्ठा कर लेती है। लेकिन आप ये बताएं कि आबी जारहियत के मामले पर जो सूरत हाल या जो एक ही माइंडसेट हम सिंध में देख रहे हैं, वो हमें पाकिस्तान तहरीके इंसाफ उस तरह से कोई एक्टिविटी करते हुए दिखाई क्यों नहीं दे रही, इस मामले को उजागर करते हुए नजर क्यों नहीं आ रही? सबसे पहले आपका शुक्रिया। जहां तक इस इशू का बात है तो आपको याद होगा कि जब तहरीक इंसाफ की फेडरल में हुकूमत थी तो इमरान खान साहब ने इस पे काफी दफा बातचीत भी की और काफी दफा कॉन्फ्रेंस से खिताब भी किया। लेकिन मौजूदा जो फेडरल गवर्नमेंट है उनके अज़ाइम हमें कुछ और नजर आ रहे हैं। आपने देखा होगा कि पिछले दिनों मुसद्दिक अब्बासी साहब ने सरीना के होटल के मुकाम पे एक इजलास से खिताब भी किया, लेकिन उसका कोई आउटकम नहीं निकला। तब इस इशू पे चाहिए कि फेडरल गवर्नमेंट जो है वो तमाम की स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड करे, तमाम की स्टेक होल्डर्स को बिठाए, उनके सामने ब्रीफिंग ले, उनकी भी बात सुने। इस तरह नहीं हो सकता कि जिस रविश पे ये हुकूमत चल पड़ी है। बिल्कुल मैं कादिर मंदुखेल साहब की बात से एग्री करता हूं कि इस वक्त सिर्फ सिंध की हुकूमत जो है वो इस पे बात भी कर रही है, वहां पे आपकी मुख्तलिफ कॉन्फ्रेंसेज और मुख्तलिफ रैलीज की सूरत में भी आपको एक चीज नजर आ रही है। लेकिन मौजूदा जो वफाकी हुकूमत है वो इस इशू को रेज करने में फेल हो रही है। मैं एक दफा फिर इस बात का अज़म भी करता हूं कि फेडरल गवर्नमेंट को चाहिए कि वो तमाम की स्टेक होल्डर्स को बुलाए, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को बिठाए, इन कैमरा सेशन इस बात पे होना चाहिए। ये सिर्फ अकेले सिंध का नहीं, पूरे पाकिस्तान का मसला है। ठीक है, मैं नासिर भट्ट साहब आपकी तरफ आना चाहती हूँ। आपने भी इस मामले पर बात की। दूसरी तरफ अगर हम आए रोज के मामलात देखें तो पेट्रोलियम प्राइसेस की मैं बात करना चाहूंगी। हमने देखा कि वो भी बढ़ गई है और महंगाई भी डबल डिजिट में आ गई है। ऐसे में एक छोटी सी बात आप उस पर जरूर रोशनी डालिएगा कि पंजाब में जो जमीन की फर्द है वो लेने के लिए फीस जो कि 850 रुपए थी उसे भी बढ़ाकर 5000 रुपए कर दी है। यानी अपनी जमीन की मालूमात लेने के ऊपर भी इतने ज्यादा पैसे अब देने होंगे। आखिर ये किस तरफ जा रहे हैं हम? पॉलिसी साजी क्या हम कर नहीं रहे हैं? लोगों से पैसे लेने के लिए कौन कौन से रास्ते और आप लोगों ने मजीद दरियाफ्त करने हैं? सबसे पहले मैं शफी जान साहब की इस बात का जो है जवाब दे दूं। वो महल वज़ीर इत्तलात है, लेकिन उनको पता नहीं है कि कुछ दिन पहले इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और आबी वसाइल के मुतालिक जो हिंदुस्तान के जो सोच है उसके मुतालिक इंटरनेशनली
कॉन्फ्रेंस हुई उसमें जवाब दिया गया कि अब जो पानी का मसला है ना, अब ये जंगें होंगी पानी पे, और हिंदुस्तान को बावर कराया गया है कि अगर आपने इस तरह का कुछ सोचा, पानी बंद किया, तो फिर आपको हम ऐसे ही जवाब देंगे जैसे पहले दिया था। तो मुख्तसर बात है, उस पर फेडरल गवर्नमेंट ने, मुसद्दक मलिक साहब ने, अपने हमारे जो खाने साहबदार साहब, उन्होंने पूरे इंटरनेशनली बुला के ना एक फॉरेनर की सारी मीटिंग वो इस्लामाबाद में भी हुई। तो ये चीज इनको शायद पता नहीं या इनकी आंखें बंद है इस पे। अब दूसरी बात आप सुन लें कि आपने कहा कि वो जो आपने फर्ज वाली बात की, ग्रीन वाली, वो खत्म कर दिया पंजाब ने। देखो हम यही कर रहे हैं कि वो जितनी शफाफियत हो हर काम में वो होनी चाहिए। इस बात पे कि ये पुराना एक तरीका कार चल रहा है, फर्ज लेना है, कोई इसको ये तंग कर रहा है। अभी रजिस्ट्रियों का मसला, वो ये जो लोग आके इस तरह की कहते हैं ना कि गैर जरूरी तरीके से कोई फर्ज उसको दे रहा है, कोई ये ले रहा है, तो उसके लिए वो ग्रीन उन्होंने पेपर का इंतजाम किया था, लेकिन जो समझा कि वो बेहतर नहीं, उसको खत्म कर दिया। मंडे से फिर रजिस्ट्रियां होंगी, लेकिन उसमें शफाफियत होनी चाहिए। दूसरी एक और बात है कि हर मसाइल का हल, आपने एक बात कही थी कि पीपल्स पार्टी अगर सिंध में एहतजाज कर रही है, सब जमातों को वहां करना चाहिए, पंजाब में भी है, यूनानिमसली पूरी कौम इस बात पे इकट्ठी है। एक है कि पानी अगर हिंदुस्तान ने इसमें कोई इस तरह की हरकत की, तो या मेरा ख्याल है आपने ये देख लिया था कि पहले जवाब दे दिया गया हिंदुस्तान को, अगर आप ऐसी हरकत करोगे, सोचोगे, तो उसका यूनानिमसली यही जवाब है कि फिर आप अगर पानी रोकोगे तो हम जिस जगह आप पानी रोकोगे हम उसको भी कहते हैं ना कि उसी तरीके से उड़ा के रख देंगे जैसे पहले हुआ। तो मुझे यकीन है कि हिंदुस्तान शायद इस हरकत से बाज आए, वो ये हरकत करेगा नहीं। लेकिन इस किस्म की जो हरकतें हैं वो की जा रही है भारत की जानिब से, वो अपनी इस जो उसका स्टांस था, जो उसका टेक था, उसके ऊपर हमें उसी तरह से दिखाई देता है। मगर जो कौमी सतह पर हम जमातों में इसमें तफरीक देख रहे हैं, वो किस तरह से हल होगी, उसका जवाब कादिर मंदुखेल साहब अगर आप देना मुनासिब समझें तो। मैं बताता हूँ, एक मिनट आप मुझे दे दें। शफीक जान साहब की बात से मैं मुतफिक हूँ कि तो बाकी हुकूमत चूंकि ड्राइविंग सीट पे ये बैठी हुई है, तो उनको चाहिए कि तमाम स्टेक होल्डर, तमाम पार्टियों को या सूबाई वज़रा इलाक़ को इजलास बुला के और इस हवाले से जो है ना वो एक सख्त मौक़िफ़ को इख्तियार करने चाहिए। सिर्फ सख्त मौक़िफ़ को 5 स्टार होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए नहीं होता है, बाकायदा वक्त बना के मुख्तलिफ ममालिक में जो 200 ममालिक हैं वहाँ भेजना चाहिए और बताना चाहिए। आज तक तो हमारे अमेरिका के साथ भी अच्छे ताल्लुकात है, रूस और चाइना के साथ तो पहले अच्छे थे। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि हमें हमारे सबसे करीबी दोस्त चीन, जहाँ पानी वहीं से आता है, हिंदुस्तान से होते हुए पाकिस्तान आता है, तो उसको एतमाद मिलेगी और उनकी तरफ से भी प्रेशर बढ़ाना चाहिए। मुसद्दक मलिक एक सेनेटर है और वो जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और फिर वो मामला खत्म हो गया, ऐसा वो होता नहीं है। ये मैं कहता हूँ गैर जरूरी चीजें हैं और न इसके ऊपर भारत के ऊपर कोई असर पड़ेगा।